कि बेहद का जो बाप है वो बेहद का बाप, उनसे फिर ये हम वर्षा लेते हैं। काहे का वर्षा? स्वर्ग का वर्षा। उनसे ये हम वर्षा लेते हैं। उनसे कहकर दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला तो उसके अंदर ही बैठा था ब्रह्मा के। बोलने वाला शिव अंदर ही बैठा, फिर उनसे कह के दूर क्यों किया? कि भविष्य में वो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसकी यादगार ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, जिसकी घोषणा मुरली में की थी। क्या 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। पुरानी दुनिया के विनाश में सबका विनाश हो जाएगा, सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्राह्मण कहे जाने वाले ब्राह्मण, किसी को पता नहीं रहेगा मेरा बाप कौन इस सृष्टि पर। ब्रह्मा को ही पता नहीं था। पता था कि उनका बाप कौन? पता था तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता होने का सवाल ही नहीं। सारी ब्राह्मण मनुष्य सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना 10 वर्ष के बाद घोषणा कर दी मुरली में। तो बताया लक्ष्मी नारायण आते हैं। लक्ष्मी नारायण जो हैं वो तो राजा महाराजा का नाम है, नर से नारायण बनने वाले का नाम है। जो सगीर है उसका नाम है या बच्चे का नाम है? सगीर बुद्धि का नाम है ना नारायण। पहले बच्चा भी तो होगा है। तो बताया उस बच्चे के लिए बोलते हैं क्या कि सारी मनुष्य सृष्टि जलमयी हो गई, सागर ही सागर। और सागर में पहले पहले कौन आया है? सारी सृष्टि में नई सृष्टि जब शुरू हुई तो पहले पहले कौन आया है? ब्रह्मा कुमारियां लिखती थी पहले एक चित्र में अपने सेंटर के सामने एक बड़ा बोर्ड टांगती थी, उसमें कृष्ण का चित्र दिखाती थी। उस चित्र में लात मार रहा है नरक को और हथेली में ले रहा है स्वर्ग को। उस पर ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता था क्या? श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्या? स्वर्ग का वर्षा लेकर, तीरी पे बहिष्ठ लेकर के श्री कृष्ण आ रहे हैं, यही चित्र दिखाया जाता था। अभी वो चित्र उड़ाई दिया क्योंकि 76 के बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि नई दुनिया कहाँ आ गई, कहाँ श्री कृष्ण है, कहाँ नहीं है, कैसे आ गया। अब ये तो कवियों की भाषा है, चित्रकार की चित्रकारी है, भावना में। मूर्तिकार ने मूर्तियां गढ़ी, ये भावना की बात है, समझने की बात है। ये तीरी माने हथेली, हथेली माने ये हथेली क्या चीज है? ये हद में है, बेहद में, बुद्धि रूपी हथेली में। 76 में कोई बुद्धि रूपी हथेली है मनुष्य की जो आई, कहाँ आई? सागर में। कैसा सागर? विषय सागर। सारे संसार में विषय वासना फैली हुई है, सबकी बुद्धि में विषय वासना रमण कर रही है। एक कृष्ण आया जिसके बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया की नक्शा, नई दुनिया की प्लानिंग है। कोई मकान बनता है तो पहले सूक्ष्म में बुद्धि में बनता है कि स्थूल में बन जाता है। तो ऐसे ये सृष्टि रूपी मकान है, ये भी बुद्धि में तैयार होता है पहले पहले। तो परम ब्रह्म रूपी वो आत्मा है जो इस संसार सागर में ऐसी बुद्ध रूपी हथेली बनती है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती करती उसमें नई दुनिया की प्लानिंग
आ जाती है। जिसकी बुद्धि में नई दुनिया की प्लानिंग आ जाती है, वो पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया को लात मार देता है, जाओ गड्ढे में। नहीं सुनना है तो मत सुनो, नहीं मानना है तो मत मानो। नई दुनिया शुरू होती है। शास्त्रों में भी आया है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो 3 बार रची, तीनों बार बिगाड़ दी। यज्ञ के आदि में रची कि नहीं है? रची, लेकिन पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, तो बोल दिया मुरली में। विनाश ज्वाला कब से प्रज्वलित हुई? यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। और जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक विस्फोट हुए, उसी समय बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जो हिरोशिमा थी, क्षमा माने रोशनी की क्षमा, हीरो की क्षमा, हीरो जैसी आत्माओं की क्षमा, उसके ऊपर एटॉमिक विस्फोट हुए और वो दुनिया हिरोशिमा नागासाकी की नष्ट हो गई। पहली बार ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि नष्ट हो गई। फिर दूसरी बार 47 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, नई ब्राह्मणों की सृष्टि शुरू हुई। और कब खत्म हो गई? कब के लिए घोषणा की? क्षेत्र के लिए घोषणा कर दी। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो हो गई। वो नई दुनिया की स्थापना होती है तो उस कृष्ण की बुद्धि में फिर से नई दुनिया की प्लानिंग आ जाती है। अभी तीसरी बार विनाश नहीं हुआ है,